राम राम भाइयों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज लेक्चर 1 है, पहला लेक्चर है। तो इसमें मैंने टॉपिक चूज़ किया है फ्लेंजेस के बारे में, जो अधिकतर पाइप की फिटिंग्स में और जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती है। जैसे ऑयल एंड गैस में, आपकी ऑयल एंड गैस में यूज़ की जाती हैं, पेंट इंडस्ट्रीज़ में भी होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी होती हैं, और बहुत सारे बॉयलर्स के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो पाइपिंग का नेटवर्क होता है वहाँ भी यूज़ होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वाइड यूज़ में होती हैं और बहुत ही एक्सटेंसिव स्केल पे बनाई जाती, बहुत ही बड़े स्केल्स पे बनाई जाती हैं। देखो भाइयों, एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरे को वीडियो लेक्चर जो मैंने सोचा है मैं बनाऊँगा हिंदी में, क्योंकि मैं अपने जो मेरे भाई हैं जो हिंदी जानते हैं, मैं उन्हीं से कनेक्ट करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि मैं उनके साथ अपनी जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो शेयर कर सकूं और इसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकें, उठ सकें। तो हिंदी अगर मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो प्लीज़ समझ जाना, कोशिश है इसलिए। बट हिंदी मेरी थोड़ी सी टाइट है, कुछ शब्दों का उच्चारण ऊपर नीचे हो सकता है, तो प्लीज़ साथ देना। तो हम शुरू करते हैं। और जैसे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम जैसे ये फ्लेंजेस जो होती हैं इसमें एक स्टैंडर्ड होता है जो कि होता है एस में स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये एस में स्टैंडर्ड होता है B16.5। तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि 16.5 का मतलब क्या है। जैसे बी लिखा है 16.5, ये 16.5 ही क्यों लिखा, 16 पॉइंट या 17 क्यों नहीं लिखा, या ऐसे करके लोगों के मन में डाउट रहता है। तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, और बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में भी करेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे जो लोगों को, जो ऑलरेडी इस लाइन में हैं और जानते हैं, उन्हें भी अच्छा लगे, मज़ा आए। उस तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 16.5 को समझाने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि ये एस में सबसे पहले आप समझो क्या है। ये एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक सोसाइटी आप बोल लो, जो कि अमेरिकन बेस्ड है, अमेरिका में बेस्ड है ये सोसाइटी। और इसके सोसाइटी के द्वारा एक स्टैंडर्ड्स हैं वो, जैसे बी सीरीज़ का 16th स्टैंडर्ड, B16 सीरीज़ है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स को अलग अलग चीज़ों की यूज़ किया जाता है। जैसे B16.1 है, 16.2 है, ऐसी 16.5 है, जो कि 5 फ्लैंजेस और फिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी मैं ये छोड़ देता हूँ आपके ऊपर, आप थोड़ा रिसर्च करो, इससे आपका और इंटरेस्ट और बनेगा कि बाकी की फ्लैंजेस कौन सी होती हैं, मतलब बाकी की सीरीज़ कौन सी होती है। 16.1 एग्जांपल जैसे कास्ट आयरन पाइप्स के लिए है। आप अब खुद से स्टडी करना है इस चीज़ को। आज हम बात करेंगे 16.5 पे। तो जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें मैंने सबसे पहले बता ही दिया है कि B16.5 क्यों है, क्योंकि B16 सीरीज़ में जो 5th स्टैंडर्ड है वो पाइप फ्लैंजेस एंड फिटिंग का है, इसलिए B16.5 बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बता दिया है पाइपिंग कंपोनेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंटरनेशनल मतलब ये स्टैंडर्ड जो है अलग अलग देशों में यूज़ किया जाता है और किसी एक देश तक सीमित नहीं है, तो इसलिए इंटरनेशनल है। B16.5 जो है फ्लैंज बता दिया है, पाइप की फ्लैंजेस एंड फ्लैंज की फिटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि आधा इंच से लेके, जैसे लिखा हुआ है, आधा इंच से लेके 24 इंची तक की जो फ्लैंजेस होती हैं वो ही इस स्टैंडर्ड में कवर की जाती हैं। अब इससे ऊपर की जो होती हैं B1647 में यूज़ की जाती है, B14.7, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। बट आज हमारा फोकस B16.5 पे रहेगा। समवट सिमिलर ही हैं, दो ये मिलते जुलते हैं। पर इसमें अब इसमें इंटरेस्टिंग आप देखें कि B16.5, जो लोग अधिकतर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार कि B16.5 है तो ये सीरीज़ नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि B16 जो सीरीज़ है स्टैंडर्ड्स की, उसमें 5वें नंबर का जो स्टैंडर्ड है वो है, बस इसका मतलब और कुछ नहीं है। और ये किसकी सीरीज़ है? ये एसमे के स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ है, ASME बोल देते हैं, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। उसकी जो एक बनाए हुए स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ है B16, उसमें जो 5वें नंबर का स्टैंडर्ड है वो फ्लैंजेस के बारे में बात करता है। कौन से? आधा इंची से लेके अप टू 24 इंची। तो आप ऐसे इसको समझें।
दूसरा, इसमें कोई साइज़ और प्रेशर का कोई भी लिंक नहीं है, वो आगे आएगा। प्रेशर्स किस चीज़ से हम लिंक किए जाते हैं, फ्लैंजेस को कैसे किया जाता है, तो आप उसको समझना। अभी स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि वर्ल्ड वाइड ओवर हर जगह यूनिवर्सल डायमेंशन दे दी गई है फ्लैंजेस की। मतलब एग्जांपल, अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं कि सपोज़ 2 इंची की फ्लैंज है, तो उसकी आउटर डायामीटर कितना रहेगा, आउटर डायामीटर क्या होता है, इनर डायामीटर क्या होता है। अगर आपको इसके लिए वीडियो चाहिए, पूरे फ्लैंज के बारे में समझना है कि उसकी ओवरऑल क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो कमेंट में डाल देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी बनाऊंगा उस पर एक वीडियो, अभी तो ये मोटा मोटा इसलिए समझाने के लिए है कि कैसे आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और फ्लैंजेस क्या होती हैं। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो फ्लैंजेस बनाने वाली कंपनियों में ही काम करते हैं, जैसे हेल्पर के तौर पे काम करते हैं, एसोसिएट्स नीचे दौर उस पर काम कर, दिन रात वो फ्लैंजेस के साथ उठाते हैं, फ्लैंजेस को इधर से उधर रखते हैं और एज अ एसोसिएट काम कर रहे हैं, बट उनको आइडिया नहीं होता। तो ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि उनको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाए, उनका इंटरेस्ट इस चीज़ में जागने लगे। और जैसे जैसे इंटरेस्ट जागेगा और वो आगे आगे खुद ग्रो करते चले जाएंगे, ये तो 100% है। तो उनको इन चीज़ों से समझ आए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स की सीरीज़ है, उसमें फ्लैंजेस के बारे में आज हम बेसिक बात करेंगे। बाकी और पूरी डिटेल में उसकी डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें आगे आगे आती रहेंगी। तो जैसे सपोज़ ये तो मैंने बता दिया आपको कि B16.5 स्टैंडर्ड क्या था। अब फ्लैंजेस आपको अलग अलग प्रकार की दिखती होंगी। जैसे आप शॉप फ्लोर पे काम करते हैं तो आपको वेन लेग की भी फ्लैंज मिलती है। वेन लेग क्या होती है, ये फ्लैंज होती है वेन लेग। इसको क्या होता है, इसकी नेक होती है, आप अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा। और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, हाई प्रेशर और क्रिटिकल सर्विस में लगाई जाती है। इसी तरह आपको स्लिप ऑन दिखेगी, इसमें कोई नेक नहीं होती है, बट इसमें आईडी होती है जो डायरेक्ट पाइप पे चढ़ती है और उसको हम वाइड कर देते हैं। तो स्लिप ऑन पाइप के ऊपर चढ़ जाती है एक तरीके से, तो उसको हम बोल देते हैं। जैसे स्क्रूड होती है, स्क्रूड को हम थ्रेडेड भी बोल देते हैं, जिसमें हमें वेल्डिंग नहीं करनी है, चूड़ी के माध्यम से फ्लैंज को असेंबल लगाना है पाइप के साथ में, तो वो हो जाती है। इसी तरह ब्लाइंड फ्लैंजेस देखो आपको दिखती होंगी। ब्लाइंड फ्लैंजेस क्या होता है, किसी पाइप के कनेक्शन को बंद करना है तो वहाँ पे यूज़ की जाती है। या फिर कोई सपोज़ कोई कनेक्शन खोल दिया पाइप का और टेम्प्रेरी बेसिस पे उसको रिपेयर करना है या कुछ करना है या उसको कुछ टाइम के लिए बंद करना है, तो वहाँ ब्लाइंड फ्लैंज लगा के उसको रोक दिया जाता है, बाकी रिपेयर का काम किया जाता है। तो वहाँ पे यूज़ होती हैं इस तरीके। और स्पेशल स्पेक्टिकल टाइप ब्लाइंड्स भी होती हैं, अलग अलग ऐसे निपोलेट भी होती हैं, ओलेट्स भी होते हैं। तो ये सब की वीडियोस आपको मेरी शॉर्ट्स वीडियो में मिलेंगी, आप वहाँ पे उसको देखना आपको। और वैसे भी धीरे धीरे ये सब क्लियर होता चला जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। ये पहला लेक्चर है, इसमें कुछ ना समझ आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्लैंज की एप्लीकेशंस आपने कई जगह अपने आसपास कहीं भी लगी ये देखी होंगी इस तरीके से। पानी जहाँ सप्लाई होता है वहाँ भी लगते हैं। सबसे बड़ी ब्यूटी है ये, जहाँ पेट्रोलियम होता है वहाँ भी लगती है, गैस होता है वहाँ भी होता है, बट टाइप बदल जाते हैं। वो कैसे बदलते हैं वो भी आगे आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में। देखो, अब ऐसा होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जैसे हम बहुत बार ना ऐसे बातें करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 2 इंची 150 ऐसे करके लिख देते हैं वेल नेक फ्लैंज RF। तो इसको समझने के लिए ना आज बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, और शायद जो जानते हो भी उन्हें भी लगे, जो इस चीज़ में जानते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको इसके बारे में बताऊं। प्रेशर्स के बारे में, साइज़ के बारे में तो ऑलरेडी सबको पता रहता है। अब सबको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि जैसे ये क्लासेस दी हुई हैं, क्लासेस क्या दी हुई हैं आपको, ये 15 नहीं है, 150 है, ऐसे है 150, 300, 600, सपोज़ 1500, ये सब क्लासेस हैं। तो लोगों क्या सोचते हैं कि अगर 2 इंची 150 फ्लेंज है तो इसका मतलब क्या है, 150 PSI प्रेशर वो झेलेगी। ऐसा नहीं होता, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है ये एक मिथ है, या लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ डाउट आज, आपको इससे समझ भी आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी मैं आपको बताता चला जाऊँगा। जैसे अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे सपोज 150 की फ्लेंज है, तो 150 प्रेशर की अगर फ्लेंज बता दी है, क्लास है, ये क्लास है, तो ये चेक की जाती है 38 डिग्रीज़ पे, एक टेम्परेचर से चेक की जाती है। एक टेम्परेचर पे ले जाके स्टैंडर्ड में मेंशन किया गया है कि 150 क्लास की फ्लेंज जो है आपका ऑलमोस्ट लगभग इसमें 19.6 बार, ये मैंने नीचे मेंशन किया है, देखो आप, 19.6 बार प्रेशर तक झेल सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर सपोज सेम क्लास की फ्लेंज है और अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर पे ले जा रहा हूँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जैसे मैं इसको सपोज 100 डिग्री पे ले जा रहा हूँ या और हाई टेम्परेचर पे इसको अब ले जा रहा हूँ सेम क्लास की फ्रेंच को, तो ये प्रेशर इतना नहीं झेल पाएगी 19.5।
ये हो सकता है 10 बार तक ही झेल पाए। तो प्रेशर का बहुत बड़ा रिलेशन है टेम्परेचर से। तो जैसे जैसे हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे जैसे सपोज़ कोई पाइप है उसमें हाई टेम्परेचर फ्लूइड फ्लो करेगा, या फिर ऐसी जगह पे लगी है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होने वाला इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर की फ्लेंजेस को यूज़ किया जाता है। वो रीज़न यही है कि अगर सपोज़ 150 की फ्लेंज की प्रेशर है और 38 डिग्री पे वो 19.6 बार झेल रही है, या फिर एग्जांपल 300 क्लास की फ्लेंज है, तो अगर वो 51.1 झेल पा रही है 38 डिग्रीज़ पे, अगर सपोज़ ये टेम्परेचर को बढ़ा के हम 200 डिग्रीज़ तक ले जाते हैं, तो हो सकता है 10 डिग्री ये 10 बार रह जाए और इसे 40 बार पे आ जाए, इसकी स्ट्रेंथ गिरती जाएगी। तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रेशर से, क्लास से, उसी हिसाब से हम चूज़ भी करते हैं। हाँ, तो वो आगे भी समझेंगे, बट ये मोटा मोटा है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे क्लास बढ़ती हैं, जैसे क्लास आपकी 150 की आप फ्लेंज देखोगे सेम 2 इंची, और 300 में देखोगे 2 इंच, दोनों ही 2 इंची की हैं, बट इसमें ना मोटाई आप इसमें मोटाई कम देखोगे, इसमें मोटाई ज़्यादा देखोगे, क्योंकि इसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, क्योंकि हाई प्रेशर की फ्लेंज है उतना झेल पाएगी। देखो, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर को झेल सकता है कौन? जैसे जैसे हम हाई क्लास ले जाएंगे, वही बताया। देखो आप ध्यान नीचे देखो ध्यान से, 150 क्लास की फ्लेंज 19.6 बार झेलती है, 300 की फ्लेंज 51.1 बार। अब जिनको लोगों को बार में कन्फ्यूज़ होना ना, बार एक यूनिट होती है, जैसे टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, प्रेशर को हम बार में नापते हैं, और उसकी और भी यूनिट्स होती हैं, जैसे पास्कल भी होती है, किलो पास्कल भी होती है, और पीएसआई भी होती है। बट बार जो होती है ना वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना उसको भी हम बार में नापते हैं। तो स्टैंडर्ड में ये ऑप्ट किया गया है, तो हम इसको यूज़ करते हैं बार। ये जो मैं लिख रहा हूँ देखो, तो 2500 क्लास की फ्लेचर है, जैसे 2 इंची, ये 2 इंची 2500 बोलेंगे इसको, ऐसे बोल देते हैं। तो ये कितना प्रेशर झेल सकती है? सेम 2 इंची की फ्लेंज है बस, बट प्रेशर रेटिंग बढ़ गई तो ये ज़्यादा मोटी होगी फ्लेंज, तो इसकी रेटिंग कितनी है? 425 बार। ठीक है, आप ऐसे इस चीज़ को समझ सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप मुझे बताना कमेंट में कि कुछ चेंजेस करने हैं या वीडियो में और कुछ करना है, तो मैं आपको बताऊँगा। उस चीज़ को मैं उसी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मोटा हो जाता है फ्लेंज, मैंने आपको बता दिया प्रेशर के हिसाब से। अब जैसे क्या होता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, स्टैंडर्ड में ही ये चीज़ बताई जाती है, मटेरियल। ठीक है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कार्बन स्टील होता है, जिसको CS बोल देते हैं, कार्बन स्टील होता है। इसी तरीके से अलॉय स्टील होता है, ऐसी स्टेनलेस स्टील होता है, SS बोलते हैं उसको। तो ऐसा होता है, सपोज़ कि अगर पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं। जैसे सपोज़ कार्बन स्टील की फ्लेंज है, सिर्फ 2 इंची 150 की है। ठीक है, तो अगर सपोज़ वो 19.6 प्रेशर झेलती है, और अलॉय स्टील भी 19.6 ही झेल रही है, और SS भी 19.6 झेल रही है 38 डिग्रीज़ पे। ठीक है, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सपोज ये जो कार्बन स्टील की फ्लेंजेस होती है ना, ये हाई टेम्परेचर पे यूज़ नहीं की जाती ज़्यादातर, वहाँ पे हम SS में जाते हैं। रीज़न बीइंग क्या है कि अभी तो इस डिग्री पे 30 डिग्री पे तीनों फ्लेंजेस मटेरियल ग्रेड की सेम दे रही है 19.6 बार। जब टेम्परेचर हाई पहुँचेगा, सपोज 500 डिग्री पे पहुँचेगा, तो ये अलाउड ही नहीं है यूज़ करना, ये कार्बन स्टील तो अलाउड ही नहीं है यूज़ करना। वहाँ पे बिल्कुल इसकी प्रेशर जो रेटिंग ये बार झेल पा रही थी, हो सकता है 1-2 बार में ही फेल हो जाए ये, बट ये मे भी सस्टेन कर जाए, सपोज 10 बार तक ये गिरे। तो हाई प्रेशर जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है ना, वहाँ पे SS के लिए, और ये भी मटेरियल ग्रेड जो है ना, स्टैंडर्ड में आपको मिलते हैं। मटेरियल ग्रेड के हिसाब से स्टैंडर्ड में मेंशन किया होता है कि उसकी प्रेशर रेटिंग क्या रहेगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हाई प्रेशर पे, जहाँ पे हाई टेम्परेचर्स होते हैं ना, वहाँ पे अधिकतर SS को ही प्रेफर किया जाता है। आगे इसके बारे में आपको और बताऊंगा। सेफ्टी फैक्टर बिल्ट इन होता है, ये भी आप बहुत ध्यान से समझें कि अगर सपोज स्टैंडर्ड में 19.6 बता रहा है, तो वो 19.6 बता रहा है, बट ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इतना हमें मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बट जो जैसे फ्लेंजेस की डिज़ाइनिंग करते हैं वहाँ पे ये फैक्टर इनबिल्ट होता है। तो फ्लेंज एक्चुअली में मे भी 19.6 पे फेल नहीं होगी, वो ऊपर होगी 25 पे, बट वो मेंशन नीचे की तरफ करके चलते हैं। बट हमें जो डिज़ाइन करना है अपना पाइपिंग सिस्टम, उसमें ऑलवेज़ हमें क्या करना है, इससे लेस ही रखना है 19.6 से। तो ये भी फैक्टर होता है, बट ये डिज़ाइन वालों को ज़्यादा होता है, जो फ्लेंजेस बना रहे हैं उनको तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
वो उनको डिज़ाइनर बताते हैं उनको किस टाइप की फ्लैंज चाहिए, बट आपको समझ आना चाहिए कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है फ्लैंजेस के ऊपर। मोटाई हो जाती है, कार्बन स्टील है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अलॉय स्टील है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, क्लास का नाम बदल भी सकता है। जैसे पुराने स्टैंडर्ड्स में क्या होता है कि बहुत पुराने स्टैंडर्ड्स में क्लास जैसे 150 है तो कई बहुत पुरानी ड्राइंग्स मिलेंगी आपको, वहाँ ASA लिखा रहता है 150। तो वो सेम ही है ASA और ये, क्योंकि जब स्टैंडर्ड चेंज हुआ था ना, पहले ये ANSI था, ठीक है, और वो चेंज होके क्या बना, S में बना। तो उस टाइम पे यही रहा, बट पुरानी कुछ कंपनीज़ की ड्राइंग्स अभी चलती हैं तो वहाँ पे ASA लिखा रहता है, वो ASA 150। तो कंफ्यूज मत हो कभी भी, बट दिस इज़ व्हाट, मतलब ये वही है, सेम क्लास ही माना जाएगा उसको। और जैसे मैं आपको और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगर बताता हूँ, जैसे इसके फ्लैंजेस के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी पीछे वाली स्लाइड पे समझा दिए। मैं आपको वैसे बता देता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको बताया क्लास जो नंबर होता है ना, डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता कि अगर क्लास 150 है तो वो 150 PSI नहीं है। वो क्या बताता है, 38 डिग्री पे 19.6 बार होल्ड करेगा। ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। इसको अब रिवाइज कर लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है पूरे उसके। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेटिंग जो होती है ना वो गिर जाती है। जैसे सपोज़ 300 प्रेशर की फ्लैंज है और वो 38 डिग्रीज़ पे हमने चेक किया है, उस टाइम पे डिज़ाइन है, और जैसे ही अगर ये टेम्परेचर 600 डिग्रीज, ओ सॉरी 38 डिग्रीज़ की जगह 400 डिग्रीज पहुंच जाएगा, तो ये फ्लैंज इतनी पावरफुल नहीं होगी जितनी 300 डिग्री पे थी। ये 300 प्रेशर की क्लास में, जिसका क्लास गिरने लग जाएगा, 150 पे रह जाएगी। तो हमें पता है कि हमें हाई प्रेशर की फ्लैंजें यूज़ करनी होती है हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में। हाई क्लास में आपको बता चुका हूँ, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, जैसे 300 की फ्लैंज आप उठा के देखना, 600 की उठा के देखना, सेम साइज़ 2 इंची या 3 इंची, तो उनके क्या होगा ना, उसमें कुछ मोटाई ज़्यादा दिखेगी आपको 600 वाले में, 300 से ज़्यादा मिलेगी, 900 वाले में उससे ज़्यादा मिलेगी, वो आपको दिखेगा। आप अगर उसको देखेंगे ना, कई बार 900-1500 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आपको मोटा मोटा डिफरेंस दिख जाएगा 150, 300, 600 में। मटेरियल क्लास में आपको बता चुका हूँ कि कार्बन स्टील और अलॉय स्टील और SS मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेफ्टी फैक्टर बता चुका हूँ। बोल्ट और गैस्केट को भी मैच करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सही तरीके की गैस्केट्स यूज़ करनी होती है। गैस्केट्स क्या होती हैं, इन सब पे डिटेल वीडियो एक आगे आएगा, तो अभी कंफ्यूज मत होना। बस बेसिक बेसिक और आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए इसमें स्टैंडर्ड्स में फ्लैंजेस क्या होती हैं, ये वीडियो मैंने बनाई है। पुराना नाम नया नाम मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। तो आज इतना ही आज के लिए भाइयों। कुछ और लेक्चर्स आएंगे आगे, और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आएंगे, और इसमें और मैं अभी ठीक से शायद ना बता पाया हूँ ज़्यादा, बट आगे मैं नए नए लेक्चर्स में सारी चीज़ें अकोमोडेट करूँगा जो आप कमेंट्स में डालोगे। और इस वीडियो को उन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें आप लोग जो अभी हैं फ्लैंजेस लाइन में ही काम कर रहे हैं, बट एसोसिएट्स हैं, वो हेल्पर्स हैं, या फिर गाँव में हैं जो इतने शिक्षित नहीं हैं बट इस लाइन में आ सकते हैं। अगर ये वीडियोज़ देखेंगे उनका इंटरेस्ट जागेगा। मैं उसी पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियोज़ को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद भाई, राम राम।